संडे स्पेशल क्लास में आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर डायरेक्ट निकलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगर कभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाए तो इन क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ये लिखा होगा, इसको हल करें, यह लिखा होगा, इसका मान क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लेंगे कि सभी संख्याएं रूट के अंदर हो। क्या देखेंगे कि सभी संख्याएं रूट के अंदर हो, उसी के लिए ट्रिक बनाई गई है। तो अगर सभी संख्याएं रूट के अंदर हो तो आपको ये करना है कि इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 5 को 3 से जोड़ेंगे 8 आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाना है यहाँ पे, और क्या कर देना है, इनका आपस में गुणा कर देना है। नीचे क्या करना होता है, नीचे इन दोनों को घटा देते हैं। नीचे क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देंगे। अब देखिए 2 का भाग 8 से जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का भाग 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ढेर सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। अगर यहाँ पे लिखा होता √7 प्लस √5 लिखा होता, यहाँ पे √7 माइनस √5 लिखा होता, इसको अगर करना होता तो इसमें क्या करने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने में कितना आ जाएगा, तो 7 और 5 को जोड़ दिया तो 12 तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 के साथ इसका गुणा करना है, नीचे क्या करना है, इसको घटा देना है। तो जब घटा देंगे तो ये 6 ये आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो √35 ये आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन करने हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगर देखिए यहाँ पे √11, अब यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ हमने माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि जब माइनस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, सभी संख्याएं रूट के अंदर है। क्या देखा, सभी संख्याएं रूट के अंदर है। तो जैसे हम लोग जोड़ते थे, जोड़ देंगे, अंतर क्या होगा, अभी तक 2 प्लस के साथ लिखते थे, अब 2 किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, और इसका गुणा कर देंगे। नीचे वही करना है कि इसका डिफरेंस जो भी हो, जो इसका अंतर है वो लिख देंगे। तो अब इसको भाग देंगे, 20 को 2 से भाग दिया 10 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे 4 लिखा हो प्लस यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, तो आप लोग ये गलती मत करें कि √4 का 2 हो जाएगा। ये नहीं करना है, आसानी से अपना देख लीजिए। तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, तो 2 के साथ इसका गुणा हो जाएगा। नीचे क्या होगा, इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 7 + 2√12, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगर यही दोनों एक साथ आ जाते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कैसे किए जाएंगे, एक साथ में क्या प्रोसेस होगा उसको हम लोग देखेंगे। एक साथ तो मतलब क्या हो गया, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है √5 प्लस √3, यहाँ पे √5 माइनस √3, प्लस का चिन्ह लगा होगा, और प्लस के चिन्ह के साथ साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो समझ गए होंगे ये यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस करना है। अब इस क्वेश्चन को
कैसे करेंगे? तो क्या होने वाला है, ये प्लस लगा है तो इसको जोड़ दिया, प्लस होगा तो इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे 2√15 ऐसे लिख देंगे। नीचे क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है, यहाँ पे जोड़ेंगे और इससे माइनस के साथ 15 कर देंगे, डिफरेंस तो यहाँ भी होगा। अब देखिए हर सब का समान है, ये ऐसे कह लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 + 15, इसको डिवाइड करेंगे 4 - 15, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 8 आ गया। दो क्वेश्चन अगर मिक्स कर दिए जाए तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या हमने बताया, प्लस है तो रूट के साथ प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अगर ये क्वेश्चन होता 7 + √5 होता, यहाँ पे 7 + 5 होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपका √7 - √5 होता, यहाँ पे √7 + √5 होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, तो हमने क्या बताया था, यहाँ प्लस लगा है तो दोनों को जोड़ेंगे और +2 के साथ इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, इसको जोड़ा, यहाँ माइनस के साथ ये 35 कर दिया, यहाँ इसको घटा देंगे। घटाने के बाद अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये 6 + √35 ये आ जाएगा, यहाँ पे 6 - √35 आएगा, ये 35 कैंसिल हो गया। क्या इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और इस पे प्लस की जगह अब यहाँ हम लोग चेंज करेंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। क्या क्वेश्चन हो गया आपका, √3 + √2 हो गया, यहाँ पे √3 - √2 हो गया, ये यहाँ पे माइनस कर दिया √3 + √2। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें हल करना है, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में चेंज क्या है, यहाँ प्लस होता था, अब क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो फिर वही करना है कि इसको जोड़ देना है, 5 + 2√6 आएगा, नीचे इसका डिफरेंस 1 होगा, यहाँ पे 5 - 2√6 आएगा, नीचे इसका डिफरेंस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस यहाँ बीच में लगा है, तो क्या करेंगे, अंदर इसका माइनस से गुणा करते हुए तो क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना होता है, 4√6 होता है। तो ये था आपका टॉपिक। धन्यवाद।